आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। बहुत दिन से हम देख रहे हैं कि अंगद और रावण, इन दोनों के बीच कैसा वाक युद्ध चल रहा है। बस हाथापाई होने भर की देर है, अन्यथा बातचीत तो ऐसी हो रही है कि अभी दोनों लड़ मरेंगे। और अंगद रावण को नीचा दिखाने में कोई कसर ठोर नहीं छोड़ रहा। रावण को पूरा आईना दिखा दिया है, सिर से लेके पैर तक आदम कद आईना, कि जिसमें रावण अपना पूरा रूप देख ले ऊपर से नीचे तक कि वह है कैसा। रावण का पूरा एक्सरे खींचकर अंगद ने सामने रख दिया है और रावण अपने को इतना कुरूप देखकर, चारित्रिक गुणों में कुरूप देखकर बिलबिला उठा है। और उसी बिलबिलाहट में वह कुतर्क कर रहा है अंगद के साथ। जो बात रावण कह रहा है उसके पीछे कोई अर्थ नहीं है, बस कुतर्क करना, अहंकार से भरकर बड़ी बड़ी बातें करना। रावण जगत विदित अहंकारी है, और आज रावण जो कुतर्क करेगा उसे देखकर तो आप स्वयं सोच में पड़ जाएंगे कि यह कैसा महापंडित है, यह कैसा वेदों का ज्ञाता है जो इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है। सुनते हैं रावण के ही शरीर मुख से उसकी बातें। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सरकारी। रावण कहता है अंगद से कि तू मुझे कह रहा है कि मेरे बस का कुछ भी नहीं, मेरे पास कोई बल नहीं। अरे सुन, कुंभकर्ण अस बंधु मम, कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है। कुंभकर्ण की उस समय एक महावीर के रूप में ख्याति थी, बलवान के रूप में, कि कुंभकर्ण जहाँ से निकल जाए वहाँ विनाश करता जाता है। तो रावण कहता है कुंभकर्ण के समान मेरा भाई है। कितने भाई हैं कुंभकर्ण के समान और भी, यानी अन्य राक्षस वीर भी, और मुख्य कुंभकर्ण तो है ही। कुंभकर्ण मेरा भाई है। सुत प्रसिद्ध सक्रारी, यानी इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाद। दो परिचय दिए भी रावण ने अपने कि मेरे पास कितने महावीर योद्धा हैं, कुंभकर्ण और मेघनाद। मोर पराक्रम नहीं सुने ही जिते हूँ चराचर झार, कि तूने मेरा पराक्रम नहीं सुना क्या, मैं कितना वीर हूँ। मैंने इस सारे संसार के जड़ चेतन सबको जीत लिया है। मैं ऐसा विश्व विजेता हूँ। रावण की महत्वाकांक्षा थी कि विस्तारवादी नीति, विस्तार करो अपने साम्राज्य का, और इसके लिए जो भी रास्ते में आता जाए उसे अपना दास बनाते चलो, गुलाम बनाते चलो, उस पर अधिकार करते चलो। इस तरह से रावण ने एक बहुत बड़ा क्षेत्र जीत लिया था और उसकी विस्तारवादी नीति रुक नहीं रही थी। तो रावण बता रहा है कि मेरे पास कुंभकर्ण है, मेघनाद है, और मैंने सारा जड़ चेतन इत्यादि जितना भी जगत है सब जीत लिया है। 60 शाखा मृग जोर सहाय, बांधा सिंधु यही प्रभुताई। कहता है रे दुष्ट, ओ मूर्ख, ये राम ने क्या किया? कुछ बंदरों को जोड़ा, इकट्ठा किया बंदरों को और सागर पर पुल बना दिया। तो इसे तुम उसकी प्रभुताई बताते हो कि बहुत बड़ा काम कर दिया राम ने। क्या बड़ा काम किया? बंदरों को इकट्ठा किया और पुल बना दिया। अब देखो रावण महत्व ही नहीं स्वीकार करना चाहता। उस
पुल का जिसे सागर पर बांधा गया, और रावण कहता था मेरे इस सागर को कोई बांध नहीं सकता, कोई लांग नहीं सकता, न बंधन न लंघन, दोनों का ही कोई पार नहीं पा सकता। किंतु राम ने बांध दिया। तो कहता है बांध सिंधु यही प्रभुताई, बस यही महानता है राम की कि सागर पर पुल बांध दिया। कितनी छोटी बात रावण ने कर दी, कितनी छोटी बात। और अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए क्या कुतर्क देता है रावण, क्या कहता है, नागही खग अनेक बारीसा, सूर न होई जे सुन सब कीसा। कहता है कि अरे मूर्ख बंदर सुन। अंगद को तो बार बार बंदर ही कह रहा है, बार बार नीचा दिखाने के लिए, नाम से बात नहीं कर रहा। पता है उसे अब नाम, अंगद अपना परिचय दे चुका है। ना उसे वालीपुत्र कह रहा है, ना अंगद कह रहा है, दोनों से पार जाकर उसे नीचा और तुच्छ दिखाने के लिए बंदर कह रहा है। कहता है वो मूर्ख बंदर सुन, तू राम की इतने प्रभुताई गा रहा है, इतना गुणगान कर रहा है, क्या तीर मारा राम ने। कुछ बंदरों को इकट्ठा किया, सागर पर पुल बना लिया कि अरे मूर्ख, ओ मूर्ख बंदर, रोज कितने पक्षी सागर लांघते हैं। वो शूरवीर हो गए हैं, शूरवीर हो गए क्या। रोज देखता हूँ मैं इतने पक्षी सागर को लांघ के इधर से उधर जा रहे हैं। और क्या किया राम ने, सागर से इधर लांघ कर ही तो आया है और वो शूरवीर हो गया। क्या कुतर्क दिया है रावण ने, देखिए कैसा कुतर्क। मम भुज सागर बल जल पूरा। कहता है मेरी भुजाएं देख रहा है, मेरी भुजाएं सागर है ये, और सागर में जल भरा होता है, तो मेरी भुजाओं में बल का जल भरा है, बल है। जहाँ बूढ़े बहुसुर नर सूरा, और इस जल के अंदर जानता है न जाने कितने देवता डूब कर मर गए। और केवल देवता ही नहीं, सुर नर सूरा, मनुष्य और न जाने कितने शूरवीर, सब मेरे इस भुजाओं के बल रूपी जल के अंदर डूब डूब कर मर गए। यानी मेरी भुजाओं ने न जाने कितनों को मारा है। 20 पयोधि अगाध अपारा, और एक सागर नहीं है, 20 सागर हैं, 20 भुजाएं रावण के, अगाध अपार, जिनका कोई पार नहीं पा सकता, इतने गहरे, ऐसा बल का सागर है मेरे पास। को अस वीर जो पाए हैं पारा, एक भी वीर बता दो ऐसा जो मेरे इस बल का पार पा सके। अंगद से बार बार रावण एक ही बात कहता है, एक ही बात, कि मुझे कोई एक वीर बता दे जो मुझसे लड़ सके। और अंगद उसे बार बार बता रहा है कि तू इतने वीरों से तो पराजित होकर आया है, उनकी बात नहीं करता। कहीं पर भी रावण ने, आश्चर्य की बात है, कहीं पर भी ये नहीं कहा जब अंगद उसे कहता है कि तू सहस्रबाहु से हारा, बाली से हारा, मेरे पिता से हारा, राजा बलि से हारा, तो रावण इनका कहीं भी कोई स्पष्टीकरण या प्रतिकार नहीं करता। ये बात तो सुनता ही नहीं, वो सुनता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता इन पर, इनको पूरा इग्नोर मारता है, पूरा इग्नोर, तवज्जो ही नहीं देता। दिग्पालन में नीर भरावा, रावण कहता है बड़े बड़े दिक्पालों से मैंने पानी भरवा दिया है। तू समझता क्या है बंदर, बड़े बड़े दिक्पाल पानी भरते हैं मेरे यहाँ। भूप सुजस खल मोहि सुनावा, और तू बस एक राजा का यश मुझे सुना रहा है, अर्थात राम का। बहुत हुआ तो क्या है, एक राजा है, राजा से ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना। अभी तो वनवासी है, तपस्वी है, राजा भी नहीं है। कल को राजा ही तो बनेगा वो अयोध्या का, और बस उसका यश मुझे गिना रहा है, तो मुझे नहीं देखता। जौ पे समर सुभट तव ना था, पुन पुन कहे से जासु गुण गाथा। कब तो हद कर दी रावण ने। कहता है कि पुन पुन कहे से जासु गुण गाथा, तू अपने जिस मालिक का बार बार यशोगान कर रहा है, बार बार
राम की बड़ाई करते करते तू तृप्त ही नहीं होता। जो पे समर सुभट तब ना था, और क्या तेरा वो स्वामी संग्राम में लड़ने योग्य योद्धा भी है या नहीं है? इतनी तो उसकी बड़ाई कर रहा है। अब देखिए आप, राम के लिए रावण कह रहा है कि क्या वो योद्धा भी है, लड़ाई भी कर सकता है। और अभी कुछ ही समय पहले राम ने जन स्थान में खर, दूषण और त्रिशिरा को मारा, ताड़का को मारा। 14,000 सैनिकों को अकेले राम ने मार दिया, अकेले। और यही नहीं, खर ने अपनी एक विशेष वाहिनी भेजी थी, बटालियन। उस बटालियन का नाम था सुसाइड बटालियन। ये समझ लो आप कि वो बटालियन जब जाती थी लड़ने, या तो मरकर आएगी या जीत कर आएगी। पहले वो योद्धा भेजे थे। जब शूर्पणखा गई खरदूषण के पास, त्रिशिरा के पास, कि लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए, तो उन्होंने कहा तो चिंता मत कर, अभी मैं अपने विशेष उनको भेजता हूँ योद्धाओं को, और ये मेरी एक विशेष वाहिनी है जो आज तक कभी पराजित होकर नहीं लौटी, आज तक। उसे भेजने का मतलब होता है सुनिश्चित विजय। या तो वो मरकर आएगी या मार कर आएगी, एक ही काम करती है बस। और इनका निपटारा अभी करते हैं। और उसके 14 विशेष राक्षस थे। 14 लोगों की बटालियन थी, समझ लीजिए स्पेशल ट्रेंड 14 राक्षस। कैसे भयानक राक्षस। सबसे पहले खरदूषण ने उनको भेजा। तो जब वे 14 राक्षस गए तो हंसने लगे राम को देखकर, और कहते हैं ये खर ने तो हमारा अपमान ही कर दिया। एक वनवासी को मारने के लिए एक पूरी की पूरी बटालियन भेज दी, हद कर दी। कहते अभी एक ही बार में मारकर हम इसको निकलते हैं। और वो दौड़ते हैं राम की तरफ, राम को मारने। और राम अपने धनुष से जिस बाण का संधान करते हैं, वो सांप की तरह लहराते हुए निकलते हैं, बाण सांप की तरह, और उन राक्षसों की छाती के भीतर प्रवेश करते हैं और पीछे से सारा फाड़ता हुआ निकल जाते हैं। उन राक्षसों को सिर्फ यही पता लगता है कि कुछ सुई सी अंदर घुसी है और कुछ बाहर निकला है, बस इतना। और उसके बाद वो सारे भूमि पर गिर के मर जाते हैं सब। और शूर्पणखा ये सब देख रही होती है, पागलों की तरह चीखती चिल्लाती वो वापस भागती है ये देखकर। और इधर रावण क्या कह रहा है कि क्या राम ने कभी किसी संग्राम में कोई युद्ध भी किया है? उस राम के लिए कह रहा है जिस राम ने अभी अभी ताजे ताजे जन स्थान से रावण की पूरी सेना समाप्त कर दी। उस राम के लिए, यानी वहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसे देखना नहीं चाह रहा। दिखाई तो सब दे रहा है, मैं तो नहीं समझना चाह रहा। तो बसीट पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीत करत नहीं लाजा। अब क्या कहता है कि क्या तेरे उस राम को युद्ध में लड़ना भी आता है? अरे वो तो कायर है, कायर है, तभी तो मेरे पास संधि के लिए उसने दूत भेजा है। उसे लाज भी नहीं आती शत्रु से मित्रता करते हुए। तो बसीट पठवत के ही काजा, तो दूत उसने किस कारण से भेजा है? क्यों भेजा दूत मेरे पास? अगर योद्धा ही था राम तो लड़ता मुझसे सीधे आकर, आक्रमण करता लंका पे। दूत क्यों भेज रहा है? दूत तो कायर भेजते हैं, डरपोक भेजते हैं। रिपुसन प्रीत करत नहीं लाजा, शत्रु के साथ प्रीत यानी संधि करते हुए तेरे उस योद्धा राम को लाज नहीं आ रही, संधि कर रहा है मुझसे। अब यहाँ पर एक बात समझने के लिए है कि रावण राम को कायर बता रहा है। अंगद से कह रहा है कि यदि सच में राम वीर है तो मुझ पर आक्रमण क्यों नहीं किया? मैं तो शत्रु हूँ राम का,
और शत्रु के साथ संधि करते हुए क्या उसे लाज नहीं आ रही? अब संधि क्यों की जाती है युद्ध में, ये समझ लीजिए। प्रायः ये माना जाता है कि जो राजा कायर है, डरपोक है, वही संधि करता है। एक शक्तिशाली राजा ने एक कमज़ोर राजा को घेर लिया चारों तरफ से। अब जो कमज़ोर राजा है वह सोचता है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मारा जाऊंगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो ये जो बलशाली राजा है ये चाहता क्या है, उसके पास शांति दूत भेजता है कि हम युद्ध नहीं चाहते, आपकी शर्तें क्या हैं बताइए, हम उन्हें मान लेंगे। तो शक्तिशाली राजा कहता है ये मेरी शर्तें हैं, मुझे ये चाहिए, अगर मान जाते हो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। और वो जो कम शक्तिशाली राजा है वह बात मान लेता है। अब संधि एक दूसरे तल पर भी होती है कि एक राजा जो कम शक्तिशाली नहीं है, टक्कर का है, बराबर का है, वह सोचता है कि क्यों मैं इतने सैनिकों को मरवाऊँ, इतने लोग मरेंगे, नुकसान होगा, सारी प्रगति रुक जाएगी, तो शांति से बातचीत से ही जो मसला सुलझ जाए अच्छा है। तो वह शांति दूत भेजता है कि ऐसा लड़ाई में कुछ नहीं रखा, समझौता कर लेते हैं। चाहे वह राजा शांति के उद्देश्य से दूत भेजता है, लेकिन फिर भी सब उसे कायर कहते हैं कि युद्ध नहीं किया ना कायर है। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं, तो कौन सा वो पक्ष कमज़ोर था? बराबर का था, टक्कर का था। लेकिन दुर्योधन ने समझा ये लोग तो कायर हैं, डर गए हैं, और डरने के कारण अब मुझसे संधि करना चाहते हैं। तो रावण महाअहंकारी है, अब उसे यह पक्ष नहीं दिखाई दे रहा कि इतनी मेरी क्षति हो चुकी है। ध्यान से देखा जाए तो राम के पक्ष से अभी तक केवल जटायु मरे हैं। वीर गति को एक व्यक्ति मरा है, सिर्फ जटायु, और कोई नहीं। और रावण की तरफ से 14,000 सैनिक अलग, खरदूषण, त्रिशिरा ये 3 अलग, वो 14 बटालियन के लोग वो अलग, ताड़का अलग, सुबाहु अलग, ये सब महान योद्धा बता रहा हूँ। जम्बूमाली प्रहस्त का बेटा ये मारा गया, स्वयं रावण का पुत्र अक्षय कुमार वो मरा, किंकर नामधारी वाहिनी, लंका की जो सबसे खतरनाक वाहिनी थी बटालियन, उसे हनुमान जी ने मारा, और अशोक वाटिका के सारे राक्षसों को मारा। तो कुल मिलाकर अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो राम ने अभी तक 14,500 रावण के राक्षस मार डाले हैं, 14,500 लगभग। और उन 14,500 की एवज में रावण ने केवल एक जटायु को मारा, सिर्फ जटायु को मार पाया, और वो भी इसलिए क्योंकि जटायु बूढ़े थे, अधिक शक्ति थी नहीं। रावण सशक्त योद्धा, उसके पास सारे के सारे अस्त्र शस्त्र थे। तब कितनी बड़ी ये अंतर मैं दिखा रहा हूँ, और रावण को ये अंतर दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई तो सब दे रहा है, स्वीकार नहीं करना चाहता। तो कहाँ राम ने 14,500 मार दिए और रावण ने केवल एक मारा। और उस पर भी रावण कह रहा है कि तुम्हारा जो स्वामी है वो तपस्वी राम, क्या उसे युद्ध लड़ना भी आता है? बताइए। हर गिरि मथन निरख मम बाहो, पुण्य सठ कपि निज प्रभु ही सराहो। कहता है अरे ओ मूर्ख बंदर, बार बार तू अपने राम की सराहना किए जा रहा है, बार बार मेरी ओर नहीं देखता, मेरा बल नहीं देखता, मेरी तूने यश गान कीर्ति ये सब तूने कुछ नहीं सुना मेरा। अरे मैं तुझे फिर बता देता हूँ मूर्ख बंदर, हर गिरि मथन निरख मम बाहो। कहता है कि कैलाश पर्वत को मथ दिया था मैंने,
मेरी इन्हीं बाजुओं ने देख कैलाश पर्वत को, और पुनिसठ कपि निज प्रभु ही सराहो। और इस ओर ना देखकर तू मूर्ख बंदर फिर भी तेरे सामने कितना बड़ा शक्तिशाली स्वामी है रावण, उसकी सराहना नहीं कर रहा, राम की किए जा रहा है। सूर कवन रावण सरिस स्वकर कटि जहि शीस। रावण कहता है खुद अपने लिए कि रावण के समान भला संसार में और शूरवीर कौन है। रावण अपने लिए कह रहा है। सूर कवन रावण सरिस, रावण सरिस, रावण के समान इस संसार में कवन और कौन है शूरवीर। स्वकर काट जहि शीस, जो अपने हाथों से अपना सिर काट कर भगवान को चढ़ाता है, खुद अपना सिर काटता है। बड़े से बड़ा शूरवीर भी अपना सिर नहीं काट सकता, दूसरे का काटता है। अरे वीर हो तो अपना सर काट के दिखाओ ना, रावण कह रहा है। कहता है हम काटते हैं, हम हैं शूरवीर। हुने अनल अति हर्ष बहु बार साखी गौरीस। और कहता मैंने उन सिरों को कितनी कितनी बार काट के हवन कुंड में डाल दिया है। और अंगद तू मेरी बात पर यदि भरोसा नहीं करता ना, तो जा शंकर और पार्वती से जाके पूछा, वो ही बता देंगे तेरे को कि हाँ रावण सच कह रहा है। उनकी बात तो मानेगा ना तू, सब मानते हैं उनकी बात। यदि तुझे लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं रोज़ अपना सर काटता हूँ, हवन कुंड हो रहा होता है उसमें सिर डाल देता हूँ और आहुति देता हूँ प्रभु को। अब यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, समझनी बहुत ज़रूरी है कि अनेक लोग पशुओं की बलि देते हैं इस चक्कर में। ये तांत्रिक विधियाँ हैं जो रावण ने बताई है कि मैं अपना सिर काट के चढ़ाता हूँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं अपना सिर काटता हूँ। ये जो हिंसा की विधियाँ हैं ना, ये तांत्रिकों की विधियाँ हैं, दूषित मार्ग है ये, दूषित मार्ग। इस मार्ग पर हिंसा है, खून खराबा है, भटकाव है। भगवान शिव क्या इस बात से प्रसन्न होते हैं कि कोई उन्हें सिर काट कर चढ़ाए अपना? कभी नहीं होते, कभी नहीं। परमात्मा को कितने भक्तों ने प्रसन्न किया, मीराबाई ने किया, नाच नाच कर किया, गुरु नानक देव जी ने किया, गा गा कर किया, कबीर साहब ने किया, गा कर किया, रैदास ने किया, गा कर किया, चैतन्य महाप्रभु ने नाच कर किया, रामकृष्ण परमहंस देव भाव समाधि में डूब कर किया। बहुत लोग हैं, सूरदास, तुलसीदास, अनंत श्रृंखला है। इतने भक्त हुए, इतने भक्त हुए, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, और न जाने कितने भक्त, शबरी, बताइए कहाँ तक गिनाऊं। क्या इन सभी भक्तों ने ये कहा परमात्मा को कि हम अपना शरीर का कोई अंग काट के आपको चढ़ा रहे हैं? किसी भी भक्त ने कहा? किसी ने नहीं कहा। ये सात्विक मार्ग के भक्त हैं सारे। और रावण जिस विधि की बात कर रहा है ये तांत्रिक विधान है, तांत्रिक विधान। और ये रावण का किया गया प्रचार है, ये इसका पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है जो बता रहा है कि अपना सिर काट के चढ़ाता है। किसी पशु का ही काट कर चढ़ाता होगा और आरोपित कर दिया उसे कि मैं अपना सिर काट कर चढ़ाता हूँ। चलो मान भी लिया चढ़ाता है तो आगे की बात सुनते हैं। किंतु परमात्मा कभी नहीं कहता कि अपना सिर काट कर चढ़ाओ, वो कहता है अहंकार चढ़ा दो अपना। सिर काटने का अर्थ है अहंकार चढ़ाना। अब कहता है ये आगे, जरत बिलोक हूँ जब ही कपाला, कि मैं जब अपना सिर काट के हवन कुंड में डाल देता हूँ तो वो जलने लगता है। और जलते समय मैंने देखा विधि के लेखे अंक निज भाला। मैं देख रहा हूँ जब वो जल रहा है तो विधाता ने उसके माथे के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। मैं देखता हूँ अपने उस जलते हुए सिर के माथे पर क्या लिखा है। तो वहाँ लिखा हुआ है, नर के कर आपन बद बाँचे। विधाता ने लिख दिया है कि मैंने बाँच दिया है यहाँ पर रावण कि तू एक मनुष्य के हाथ से मरेगा।
कहता है मेरे माथे पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ उसे। जब अपना सिर काट के हवन कुंड में डालता हूँ, वो जल रहा होता है, तो माथे पे विधाता का ये लेख लिखा हुआ देखता हूँ। लिख कर भेजा है विधाता ने कि तू मनुष्य के हाथों मरेगा। हंसे हु जान विधि गिरा असांची, और मैं हंसता हूँ बहुत ब्रह्मा जी का वो वाक्य लिखा हुआ देखकर। क्यों हंसता हूँ? कि ब्रह्मा जी ने कितना बड़ा झूठ वाक्य लिखा है वहाँ, बहुत झूठ लिखी है, असत्य वाक्य है। मैं हंसता हूँ इस बात पर। मनुष्य मुझे कहाँ मार सकता है? मनुष्य में इतना साहस कहाँ? ब्रह्मा जी ने लिख दिया। हंसी आती है मुझे ब्रह्मा के लेख पर। सो मन समुझी त्रास नहीं मोरे। ये सब समझते हुए, जानते बूझते भी उस पर लिखा है मेरे माथे पर कि रावण एक मनुष्य तेरा वध करेगा। मैं ये जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे राम से डर नहीं लगता। फिर भी नहीं डर लगता। राम मनुष्य है, फिर भी मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मनुष्य मुझे कभी जीत ही नहीं सकता। मैं मनुष्य से पराजित हो ही नहीं सकता। मनुष्य की बिसात क्या मेरे सामने। मुझे हंसी आती है। लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। जरठ वृद्धावस्था के कारण, मति भोरे, मति भ्रम हो गया ब्रह्मा जी को, बूढ़े हो गए हैं ब्रह्मा जी। तो इस जरठ भ्रम के कारण, मति भ्रम के कारण, बुढ़ापे के मति भ्रम के कारण बाय मिस्टेक उन्होंने लिख दिया कि रावण मनुष्य के हाथों मारा जाएगा। बूढ़ा हो गया है ब्रह्मा, बुढ़ापे में दिमाग सठिया गया है, तो ऐसा लिख दिया। और मुझे हंसी आती है ब्रह्मा जी का ये लेख पढ़ कर। आन बीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहस लाजपति त्यागे। कहता है कि मूर्ख बंदर, आन वीर, तू दूसरे वीर की बार बार मेरे सामने प्रशंसा करता है। आन वीर बल सठ मम आगे, मेरे आगे, मेरे सामने मूर्ख तू बार बार राम की प्रशंसा करता है। पुनि पुनि कहस लाजपत त्यागे, और तू सारी लाज और मर्यादाओं को छोड़कर पुनि पुनि बार बार कह रहा है। शर्म भी नहीं आती कि जब मैंने तुझे अपना इतना बल दिखा दिया, बता दिया कि रावण कितना बलशाली है, तब तो तू छोड़ दे राम का गुणगान करना, फिर भी नहीं छोड़ रहा। कह अंगद सलज्ज जगमाही, रावण तो ही समान को नाही। अंगद कहता है कि सच कहा रावण तूने, बिल्कुल सच कहा। कह अंगद सलज्ज जगमाही, तेरे समान लज्जावान व्यक्ति तो संसार में कोई है ही नहीं, तू सच कह रहा है। अभी रावण ने कहा ना अंगद से कि तुझे लाज नहीं आती, कोई मर्यादा नहीं, तो अंगद कह रहा है सच कह रहा है भाई, हमें तो कोई लाज नहीं आती, सारी लाज तो तेरे ही खाते में चली गई, तेरे ही हिस्से में सारी लज्जा और मर्यादा आई है, तू सच कह रहा है। रावण तो ही समान को नाए, हे रावण तेरे समान तो लज्जाशील इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। लाजवंत तव सहज स्वभाव, लज्जा तो तेरे जीवन का सहज स्वभाव है। आज तक तू लजाता ही तो रहा है, लाजवंत है तू। निज मुख निज गुण कहसी न काऊ, और तू इतना लज्जावान है कि अपने गुणों का, अपनी महिमा का अपने मुख से तो बखान करता ही नहीं। इतना लज्जावान है तो कभी भी अपने गुण की प्रशंसा अपने मुख से नहीं करता। तो कमाल है तेरा लज्जाशील होना। और क्या है, सिर अरु सैल कथा चित रही। ये जो तू बार बार ये बातें कहता है ना कि मैंने कितनी बार भगवान शिव के आगे अपना सिर काट कर चढ़ाया, मैंने कैलाश पर्वत को उठा दिया, शिव पार्वती वहाँ पर बैठे हुए थे, बस इन दो कथाओं का ही तू रोना बार बार रोता रहता है। इन्हीं पर तू अपनी छाती ठोकता है, बार बार यही कथा। तो इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, तू तो बड़ा लज्जाशील है भाई, बहुत शर्मीला है, लज्जावान है। ये उदाहरण दोनों तो बार बार तू इसलिए देता है क्योंकि चित्त रही, ये तेरे चित्त पर चढ़ी हुई है कथाएं, इसकी लेयर बनी हुई है बहुत सारी। और इसी कारण से ताते बार बीसते कही,
इसीलिए तूने ये कथा 20 बार कही है मुझे। लोग कहते हैं ना कई बार कि 10 बार तो मुझे ये बात बता चुका है भाई, कोई कहता है 20 बार बता चुका है, कोई कहता है 50 बार तू सुना चुका है, कोई 100 बार, कोई 1000 बार, कोई लाख बार, कोई करोड़ बार कहता है। तो हर आदमी कोई ना कोई एक चुन लेता है चीज़ कि अगर उसे किसी दूसरे को कहना है कि तू ये बात मुझे अनेक बार बता चुका है, तो हर व्यक्ति का एक ये ढंग हो जाता है कहने का कि कोई कहता है 10 बार, 20 बार, 50 बार। तो यहाँ पर अंगद ने अपने लिए चुना हुआ होगा 20 बार, उसके मुंह पे चढ़ गया होगा। तो अंगद रावण से कह रहा है कि 20 बार तूने मुझे ये बात बता दी, 20 बार, कि मैं सिर काट के चढ़ाता हूँ और मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया। तो कोई बात नहीं, ये तेरे मन में चढ़ी हुई है इसलिए तू कहता है, तू अपने गुणों का गुणगान थोड़ी ना करता है। ना ना, ये तो यूं ही तेरे मुंह से निकल आती हैं बातें। सो भुजबल राख्यूं उर्घाली, जीती हूँ सहस बाहुबली वाली। और ये जो भुजाओं का बल है तेरा, जिसकी तू अभी इतनी बड़ाई कर रहा था, मेरे भुजाओं का बल, राख्यूं उर्घाली, वो तो तूने हृदय में ही छुपा कर रखा हुआ है। तू किसी से कहता थोड़ी ना है, अपनी भुजाओं के बल को अपने भीतर छिपा कर रखता है। छिपा कर रखता है तभी तो जीती हूँ सहस बाहुबली बाली, तभी तो तूने सहस बाहु को भी जीत लिया, बाली को भी जीत लिया, राजा बलि को भी जीत लिया। कैसे व्यंग्य कर रहा है अंगद, बता रहा है रावण को कि देख इन सब लोगों से तू हारा था, सहस बाहु से, वाली से, राजा बलि से, सबसे हारा। और फिर कहता है मेरी भुजाओं का बल देखो। सुन मति मन देही अब पूरा, काट शीस की होई ही सूरा। अंगद कहता है ओ मूर्ख सुन मतिमंद, रावण को मतिमंद कह रहा है कि मंद बुद्धि सुन मेरी बात। देही अब पूरा, अब बस कर, बहुत बोल चुका, तेरा बोलना रुकता ही नहीं, बोले ही जा रहा है तब से, अपनी तारीफ किए ही जा रहा है, अपना यशोगान गाए ही जा रहा है। बस कर, अब बहुत हो गया, और मत बोल, और मत बोल। तू कहता है कि मैं अपना सर काट कर चढ़ाता हूँ, काटे शीश की होई सूरा। सिर काटने से कोई शूरवीर हो जाता है क्या? हैं? अरे इंद्रजाल कहूँ कही है न बीरा, काट ही निज कर सकल शरीरा। इंद्रजालिक जो इंद्रजाल फैलाता है वो रोज अपने ही हाथों से अपना पूरा शरीर काट देता है, कोई उसे शूरवीर कहता है क्या? अब ये बात समझिए, इंद्रजालिक शब्द आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा। अभी मैं इसका अर्थ बताऊंगा दूसरा, फ़ौरन अंग्रेज़ी में तो फ़ौरन समझ जाओगे, 1 सेकंड में अंग्रेज़ी में बताऊंगा। इंद्रजालिक को इंग्लिश में कहते हैं मैजिशियन, और उर्दू में कहते हैं जादूगर। जादूगर जादूगर आएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। तो अंगद कह रहा है कि जादूगर जब आता है ना, खेल दिखाता है, इंद्रजाल फैलाता है, तो वो अपने ही हाथ से अपने शरीर को काट देता है। अर्थात मैजिशियन स्टेज पर आता है, खेल दिखाता है कि देखो मैं अब अपने शरीर को अपने ही हाथ से काटूंगा। आरी लेता है, काटता है अपने एक एक शरीर को, और सब देख रहे होते हैं हैरान होकर कि अरे इसने अपना पूरा शरीर अपने उससे ही काट डाला हाथ से। तो अंगद कह रहा है उसे कोई शूरवीर नहीं कहता, सब यही कहते हैं भाई हाथ की क्या सफाई है इसकी, क्या जादूगर है, कोई उसे वीर क्षत्रिय थोड़ी ना कहता है। तो तेरे सिर काट देने से अपने आप तू क्षत्रिय हो गया क्या? इंद्रजाल कहूँ कही है न बीरा, कोई शूरवीर नहीं कहता इंद्रजालिक को। आज नया शब्द याद रख लीजिए, इंद्रजालिक मैजिशियन का संस्कृत शब्द है जो इंद्रजाल फैलाता है। इंद्रजाल माने माया जाल। काट ही निजकर सकल शरीरा, अपना सारा शरीर काट देता है, लेकिन वो शूरवीर नहीं कहलाता, कोई उसे शूरवीर नहीं कहता। जर ही पतंग मोह बस, भार बई हैं खर ब्रंद। और अंगद कहता है इतने पतंगे, कीट पतंगे, अग्नि जल रही होती है, दीप शिखा, उसमें जा जाकर भस्म हो जाते हैं, जलते हैं, मरते हैं।
तो क्या उन पतंगों को कोई शूरवीर कहता है? अरे मोह के वश होकर, अज्ञान के वशीभूत होकर अग्नि में जा जाकर स्वयं को जला देते हैं, तो वो शूरवीर हो गए क्या? और इतने गधों के झुंड इतना भारी बोझ लिए घूमते हैं, तो वो शूरवीर हो गए क्या? अर्थात रावण भी बड़ा बोझ लिए घूमता था, मुकुट 10-10 सिरों वाला और न जाने कितने प्रकार के आयुध उपकरण, तो कहता कोई बोझ लिए घूमेगा तो वो शूरवीर हो गया क्या? तीन ही सूर का वहीं समझ देख मतमंद। अंगद कह रहा है ओ मतिमंद, ओ मूर्ख, ये दिखाई और समझ में तुझे नहीं आ रहा कि अपना सिर काट लेने से कोई शूरवीर नहीं हो जाता, आग के अंदर खुद को झोंक देने से कोई पतंगे शूरवीर नहीं कहलाते, शूरवीर तो दूसरे ही होते हैं, और ये सब तुझे दिखाई नहीं दे रहा। आश्चर्य है मुझे कि तू इतना मंदबुद्धि है, आश्चर्य है मुझे। अंगद ऐसी भयंकर धुलाई कर रहा है, ऐसी भयंकर धुलाई रावण की कि रावण बिलबिलाया पड़ा है, तिलमिलाया पड़ा है। रावण ने जो जो राम के संबंध में तर्क दिए, उन तर्कों को कैसे काटा, तर्क भी नहीं कुतर्क दिए। वो कह रहा है कि राम ने कोई बड़ा काम थोड़ी ना किया, सागर पे पुल बांधकर, मंदिरों का साथ लिया, पुल बांध दिया। ऐसे पुल बांधने से कोई शूरवीर होता है क्या? इतने पक्षी रोज उड़ के लंका में आते हैं, वो शूरवीर हो गए? सागर को पार करके आते हैं पक्षी, मैं उन्हें शूरवीर कहूँ क्या? वैसे ही राम सागर पार करके आ गया, वो महत्व ही नहीं स्वीकार कर रहा। तो तब अंगद उसके कुतर्क को काटता हुआ कह रहा है कि तू कह रहा है कि अपना सिर काट के चढ़ाता हूँ मैं। अरे जादूगर भी यही सब करता है, यही सब करता है। जादूगर अपने जादू से अपने शरीर के अंग काटता है, तू भी ऐसा ही जादूगर है। नकली सिर काटता होगा, तेरे सर के इतने सारे मुकुट हैं, नकली सिर बना के काटा, चढ़ा दिया, और बस चारों तरफ डंका पीट गया कि रावण अपना सिर चढ़ाता है। तो यही सब तो जादूगरी माया जाल रचता होगा, और लोगों को भ्रम हो जाता है कि रावण अपना सिर काट कर चढ़ाता है। तो अंगद ने कितनी कुशलता के साथ रावण की जमकर धुलाई की है, और किए ही जा रहा है, रुक नहीं रहा। अब रावण भीतर ही भीतर तड़प तो रहा है, जल भी रहा है, क्योंकि सारी सभा बैठी है, सारे सभासद बैठे हैं, सब जानते हैं, सब समझते हैं कि इस समय रावण को आईना दिखाया जा रहा है। सबको पता है, रावण भी जानता है और स्वीकार नहीं कर रहा। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है ना कि जगत विदित अभिमानी। आप बस ये देखते जाइए कि किस तरह से अहंकार रावण के सिर पर चढ़कर बैठा है, जो उसे कुछ सोचने समझने और देखने ही नहीं दे रहा। तो शेष फिर राम राम। जय पूरन कामा परम ललामा, गावई सब श्रुति संता, करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय, शुभ प्रेरक जग कंता, त्रैताप भयानक दुख विनाशक, सर्व विकार निहंता, मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता, द्रवहु वरद हनुमंता, द्रवहु वरद हनुमंता।
जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमण, अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन।